वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और वक्त हुआ चाहता है जान निसार होने का। जी हाँ, वो ड्रामा जो कि ट्रेंड कर रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी। वजह क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि हमारे फेवरेट हीरो दानिश तैमूर तो उसके अंदर हैं ही। वो जब किसी भी ड्रामे में होते हैं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो एक ऑडियंस है खींची चली जाती है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, या जो भी लोग उर्दू समझते हैं उनकी। अब हमारे क्रिटिक्स को कैसा लगा, रूबीना जी आपसे शुरू करते हैं। जान निसार तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हर दिल अजीज़ डिश क्या है खाने में हमारी ज़िंदगियों में? बिरयानी, एंड निहारी, एंड हलीम। एक पुरानी चीज़ है सिंस फॉरएवर। बिरयानी तो एक रीजनल चीज़ है ना, कि एक रीजन में हिट है और एक में। अब पूरी दुनिया हलीम है लाइक एक चीज़ है 12 मसाले की चाट। 12 मसाले की चाट। हाँ, कॉलेज से लेके खाना शुरू होता है बंदा, और सारी जिंदगी, चाहे रमज़ान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, पकौड़े, किसी की भी फेवरेट चीज़ है 12 मसाले की चाट। ये है 12 मसाले की चाट। दिस इज़ गोइंग टू बी पॉपुलर। इसमें हर एलिमेंट इकट्ठा है। अगर आप सिनॉप्सिस बताओगे ना इस कहानी का, तो और किसी ने देखा नहीं है, वो कहेगा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हो ये रहा है कि जैसे कहा जाता है ना कि यूनिवर्स, अगर आप कुछ चाहते हैं करना, शाहरुख खान की लाइन भी है, और वैसे भी इंटरनेट पे आजकल बहुत पॉपुलर है ये बात, मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है। व्हेन यू रियली वांट समथिंग बैडली, तो सारी दुनिया जुट जाती है, यूनिवर्स जुट जाता है आपको वहाँ तक पहुँचाने में। तो हो ये रहा है कि इस कहानी में राइटर जो चाहता है पूरे कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर उसी जगह पे पहुंचाने में हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को जुट जाता है। वो लड़की जो घर से निकलती है, व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस, वो जब चली जाती है अपने सो टू से फ्रेंड को मिलने, वी विल नॉट कॉल हिम अ बॉयफ्रेंड, जिससे जो पसंद करती है जिसको, तो चूंकि उसने ब्रोथल में पहुंचना है, वो आदमी अचानक बुरा निकल आता है, उसको बेच के पैसे ले जाता है। आपने तो पहले कभी हमें एक हल्का सा भी फीलर नहीं दिया कि ये लड़का जिस लड़के का दोस्त है उसको भी नहीं पता कि ये ऐसा निकलने वाला है। ये लड़का, ये लड़की जिस लड़की की दोस्त है, और इस लड़के का दोस्त उस लड़की का फ्रेंड है। हमें कहीं से हल्की सी भी फीलिंग नहीं आई कि ये तो एक खतरनाक, उस लड़के को भी शायद खुद नहीं पता था कि मैंने। डोंट यू थिंक इंटरेस्टिंग होता है कि हम लोग ऐसे लोग, आप धोखा कहाँ से खाते हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट होता है, अदरवाइज आप कभी धोखा ही ना खाएं। ये इंटरेस्टिंग है। नहीं कैरेक्टर ना, कैरेक्टर लोग आपके सामने ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब वो आप पे वार करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इस तरह का भी है ये इंसान। मुझे तो वो इंटरेस्टिंग लगा था। इंटरेस्टिंग था, बहुत सरप्राइजिंग, शॉकिंग। हाँ, सरप्राइज आउट ऑफ द It didn't ब्लू, go, हाँ, it आउट ऑफ द didn't ब्लू, make जस्ट sense. बिकॉज यू वांटेड टू सेंड द गर्ल टू द ब्रॉथल। लॉजिक तो, रीजन तो, कोई रीजन नहीं थी, कोई Reason नहीं लॉजिक था। नहीं थी। फिर वो शादी के दिन कराना, मतलब आपकी बातों में सब में दम है, आपके प्लॉट में दम है, मगर आपका जॉइन द डॉट्स टू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू नीड टू गेट, जैसे मरीना भी हमेशा कहती हैं, वो डॉट्स को जॉइन करने का तरीका वो है जो आपको सूट करता है। फिर वो लड़की जाती है दोस्त के घर, बाप छोड़ गया क्योंकि आपने अभी उसको घर नहीं ले जाना, आपने उसको अभी खार करना है। चलो, हमने कहा ओके, आपने पेथॉस क्रिएट करना है, हमने मान लिया आपकी बात। वो बाप तो छोड़ जाता है, चले बाप ने दे भी दिया हुआ है ये ना, ये वो वाली बात है कि बाप ने हल्की सी दे भी दी हुई है ना, ये फीलिंग कि मैं इस किस्म का बाप हूँ कि मैं छोड़ जाऊँगा थाने में। वो जस्टिफाइड था, छोड़ गया। वो गई एक दोस्त के घर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि उसको अभी भी घर नहीं जाना, उसको एक और ब्रोथल पहुंचाना है। आपने पहुंचा दिया उसको एक और जगह जो कि है एक हाई क्लास ब्रोथल probably, so very conveniently, without taking any help from logic, with a lot of masalas, but a lack of sensibility on the यानी कि part जहाँ of, पे डॉट्स ज्वाइन हो रहे हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंटली होने चाहिए थे। हो सकते थे, हो सकते थे, हाँ, मजे का। मतलब आपने कहानी में उमराव जान अदा भी डाल दी आपने, है ना, आपने क्या है थोड़ा सा सड़क हमारा भी डाल दी। और आपने अभी अभी जो हमने देखा है
नेटफ्लिक्स पे हीरा संजनीला मंडी। हीरा मंडी भी डालनी है थोड़ी सी, यू नो, सो दिस इज अ बारह मसाले की चाट, इट्स गोइंग टू बी अ हिट। नादिया। जान निसार ड्रामा एक बहुत अच्छा बिजनेस और सेल वेंचर है। कुछ साल पहले आया दीवानगी, बहुत हिट हुआ। उन्होंने उसके साथ क्या किया, जैसे मैं एक देगची में खीर बनाऊं, सब तारीफ करें, उंगलियां चाट जाए, और मैं कहूँगी अब मैं इसी देगची में निहारी बनाऊंगी और वो भी बड़े मज़े की बनेगी। मीठी खीर वाली देखी। बिल्कुल ये वही चीज़ है कि उसी देगची में अब थिंकिंग कि इस देगची ने खीर अच्छी बनेगी तो निहारी भी बनेगी। भाई वो निहारी है, वो खीर है, कोई मैच नहीं। कैश किया गया है दीवानगी के पेयर को, उसके ओएसटी को, उसकी फील को, थोड़ा प्रोमो वैसा बना के बेच दिया, लोगों ने देख लिया। जो लोग देख रहे हैं ये दीवानगी के फैंस हैं, ये दानिश तैमूर और हिबा के फैंस हैं, इंक्लूडिंग माय डॉटर, क्योंकि वो आई, इसने कहा ये मामा दीवानगी का सीक्वल है, चलो जी लगा लो। जब उसने मिस एपिसोड देखे, कहती क्या है ये, इसका कोई ताल्लुक नहीं, दीवानगी जैसा है ही नहीं, ये क्या है। क्योंकि पहले 9 एपिसोड में तो दानिश सिर्फ अपनी ग्लासेस दिखा रहा है, सन ग्लासेस, बहुत खूबसूरत है, मुझे सेम चाहिए अपने फैसल के लिए, अपने लिए नहीं, लेकिन बहुत स्मार्ट ग्लासेस और उसकी जैकेट्स और उसकी वॉक। हीरोइन हमारी पटाख करके आ गई। दानिश की हर एपिसोड में 8 दफ़ा एंट्री हो रही है, तो वो फैशन शो नहीं ख़त्म हो रहा, स्टाइल ख़त्म नहीं हो क्योंकि रहा। लोग देख रहे हैं, लोग देखना चाहते पीपल हैं। लाइक मैं नहीं देखना चाहती, मैं एक्टिंग देखना चाहती हूँ, मैं फैशन शो नहीं देखने के लिए ड्रामा देखती। सो दैट्स टू मच। अपने हीरो को दिखाओ, जोर से दिखाओ पहले एपिसोड में, बार बार ना दिखाओ। वो हम सबको पता है हैंडसम भी है, बॉडी भी अच्छी है, बड़े फैंस हैं, लेकिन अब एक्टिंग चाहिए, थोड़ी एक्टिंग भी आगे हो जाए तो बहुत अच्छा लगे, सीन्स भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगे। कुछ बहुत इरिटेटिंग इसमें कैरेक्टर हैं, एक भाभी जो इसकी बीवी है और दूसरा जाफर, ये 2 लोग बहुत तंग करते हैं। जी जाफर ने तो ये भी एक जगह कह दिया आप जाएं यहाँ सारी रात, मैं इनके साथ सोऊंगा। नहीं जी रहूं, मैं का नहीं रहूं होगा, हो ही नहीं सकता, रहूंगा। जाफर जो उसका जाफर इतना चिपक गया है उसको, कैरेक्टर को। और जाफर जो कैरेक्टर है जिससे वो बार बार पूछ रहा है दुआ ठीक है, बिल्कुल झूठ ठीक बोले है जा सर, रहा है। सब झूठ भी नहीं बोल रहा, वो चेक ही नहीं कर रहा। हाँ, जी सर बिल्कुल ठीक, मतलब झूठ बोल रहा है ना, कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसने चेकिंग करा, जाफर- घर ही नहीं रहा, अपने घर में है। इतना मुझे लगता है ये तो, ये जो कह रहा है ना मैं जनाना हाथों से मरूंगा, नहीं, ये मर्दाना हाथों से मरेगा, और वो हाथ होंगे दानिश के, क्योंकि ही इज अ यूजलेस गार्ड और केयर टेकर और मैनेजर। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। सबसे वर्स्ट हालत में, एक भी रिपोर्ट सही नहीं, घर से भाग गई, घर से जलील हुई, पूरे मोहल्ले ने देखा, पार्क में सो रही है, बिक गई, बिल्कुल ठीक है। पहले तो अगले एपिसोड में दानिश इसको फायर करे, जरूरी है। तो ही इज यूजलेस, ही इज इरिटेटिंग, दिस कैरेक्टर इज इरिटेटिंग मी। एंड भाभी अब जो आ रही है ना, नहीं प्लीज वो बाकी आपको दी अब तो लाइनें- बच्चे छोड़ के आ गई, तो मैं यहीं सोऊंगी। अरे जो ये भाभी, मतलब लगता नहीं इसकी पहले कभी शादी हुई होगी, बड़ी भाई से शर्म है ना, उसको भी शर्म है कि मेरे बड़े भाई की बीवी थी, इसको कोई शर्म नहीं। शी इज लाइक ही इज माइन, आई वांट यू, बस वो यही चक्कर चल रहा है। इट्स टू मच, बुरा नहीं कैरेक्टर, रिपीटेशन, इतनी ज्यादा डायलॉग्स की बहुत ज्यादा हो गया। उसकी जो, उनकी जो एक्साइटमेंट है ना अपने सेकंड हस्बैंड के लिए, वो बहुत ज्यादा है। देवर के लिए वो घबरा रहा है, उसका सबूत है मेरे पास, जो मैं हंस हंस के गिर गई। सीरियस सिचुएशन है, हॉस्पिटल से आ रहा है और वो कह रहा है इतनी तकलीफ तो मुझे गोली लगने की भी नहीं हुई थी जो कशमाला को इस कमरे में देख के हो रही है। बस ये हाईलाइट है इस ड्रामे का, आप खुद ही देख लें कि क्या हो रहा है। तो ये वो वाली भाभी है जिसने क्रिंज वाली भाभी, अभी उसने आई सुन ना भी, मेरे अभी उसने पास। सुन भी लिया है कि मैं दुआ तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, फिर भी वो ऐसे ही है। हाँ वो हंसती रहेगी, उसको उम्मीद है कि उसने एक उस ना पे एक दिन, एक भी एक्सप्रेशन नहीं एक ना दिया। एक दिन आएगा, इधर ही आएगा। दूसरा हारून साहब के कैरेक्टर लगता है 2 राइटर्स ने लिखा है, जिन्होंने पढ़ा नहीं था एक दूसरे का स्क्रिप्ट। तूने क्या लिखा यार, पढ़ ही लेते, क्या था हारून, क्या कर रहा था। अच्छा चलो, वहीं से उसने दो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, मतलब एक वो जो 9 एपिसोड तक हारून था, और फिर 9 के बाद एक और बंदा आ गया, वो कैरेक्टर ही कोई और है। सॉरी, मैं इसको कोई लाइसेंस नहीं दूंगी, इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये एक अच्छा बंदा था। ये उसके बाद इसको देखो, अगर आपको किसी के वॉइस ओवर, आपको आवाज़ आ रही है ना किसी की, आप डायलॉग सुन रहे हैं, आप ठीक हैं। इसने कभी ऐसी भी स्माइल नहीं दी थी इस लड़की को, ये पसंद करता था। ऐसा बंदा एकदम उठ के उसको घर ले गया, बेच आया। लाइन कितनी प्यारी है, सरप्राइज देंगे ना, अम्मी आएंगी तो मैं उनको मैं देख के कितनी खुश होंगी। क्यों खुश होंगी, चप्पल नहीं उठाएंगी वो, क्या लड़का रही है लड़की हमारे कमरे में। तो दिस होल, देखिए ये ब्रॉथल में किसी को बेच के आना काम एक शैतान का, एक बहुत ही ईवल बंदे का, जो ये करता रहता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं होता वाकया,
ये ऐसा आपने अपने कैरेक्टर को इतना इवल I have- दिखा I have a दिया। question, I have a How? question. उसके कॉन्टैक्ट्स में वो भी हैं, मैडम्स भी हैं, ब्रॉथल हाउस भी उसको पता है कहाँ है, जीपीएस पे उसका है। अच्छा easy मुझे एक बात बताएं, shortcut। जो लड़की इस सिचुएशन में ये हुआ है, ऐसा होता है लड़की बिल्कुल होता है। तो ये क्या वो character लड़के नहीं जब है। लड़की के सामने होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं नहीं, हमें तो बनते? सही दिखाओ ना, हमें वो बंदा दिखाओ जो कि नहीं तो वो तो उस लड़की को तो है, नहीं पता, हाँ। हमें तो बताएं। एक क्रिकेट Okay. आदमी दिखाना है आपको, ऑडियंस को वही कह रहे दिखाना है कि इसमें पोटेंशियल है। और उससे भी मैं सदके जाऊं, दोस्त इतनी प्यारी दोस्त जिसको फिक्र है, फोन कर रही है, हाँ भाई कहाँ है वो, तुम्हारे साथ नहीं थी, ये नहीं है, इतनी उसको फिक्र है, लेकिन अगले सीन में दोस्त को एंटर नहीं होने दे रही जाओ यहाँ से, कि जाओ खबरदार, ये वो दोस्त कैसे पलट गई। पूछा भी नहीं। तो यहाँ कैरेक्टर्स जो हैं और उफ, वो कोमा में जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। महीना जी इन्होंने कह दिया जो कुछ कहना था सेम हियर। और मुझे कहने की जरूरत नहीं। नहीं, बहुत कुछ है अभी। इट इज वेरी सिंपल। ये मेरे लिए नहीं बना, बस मेरी व्यूइंग के लिए नहीं बना, लेकिन बना है। इस पे पैसे खर्च किए गए हैं, एक्टर्स को यू नो वट एवर द थिंग इज, एंड इसकी व्यूज आ रही हैं, सो देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। आई कांट फैथम दैट रीजन, बट देयर ये इज दीवानगी रीजन, fans। ठीक है। जो ये बात कर रहे हैं अबाउट दिस बॉय सडनली टेकिंग 180, हारून शाहिद हाँ, अगर एक तो होता है ना कि आपने डेट ड्रग दे दी, जो करते हैं आजकल, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, नॉट इन दिस कंट्री ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स अ ह्यूज इशू। फाइन, fair enough, you do the date drug, you have your fun, and you leave the girl and you say bye bye, tata. To sell the girl, It's a big crime. you sold her. Did you need the money? What is the reason for selling her? That is what Rubina is saying. You are habitual होगा अगर वो। अगर कोई चीज, यू नो, यू आप हर सिचुएशन का एक बिल्डअप करते हैं, शायद आप ना बताएं हमें कि ये करेगा, लेकिन उसका एक बिल्डअप तो होना चाहिए ना। आपने बेच क्यों दिया? आपको पैसे चाहिए, आपने पहले किया है नहीं किया, आपके दोस्त को नहीं पता कि आप ये काम करते हैं। सो आई थिंक इट हैज सम गुड बोन्स, but you need very good you need a good execution person who can understand, fix, उसको जितना आपने ड्रामा दिया है ना, इसको जितना आपने इसको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की है, वो है नहीं। I mean, Danish Taimur's track I've seen in a very long time. In the other one with Dure Fishan, at least there was something in his track. You know, there was something about him. He didn't like his father, he didn't like his mother. He was against them, and he was this angry guy. Here, he's a nice chap. So there is too many inconsistencies, whether it's in the writing or whether it's in the execution. We don't know, but it's just not doing anything. And then there is the vamp wife. She is my new name for her. Vamp wife. Vamp तो है, उसके looks. No, I'm saying she's a retard wife. Retard वैम्प है, वैम्प है, बिकॉज इसमें हमको इसने हल्के से झलकियाँ भी दे दी हैं। इसका और जाफर का कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से वाई दे यू, बिकॉज शी इज इनहेरिटिंग इन एनी केस एवरीथिंग, बिकॉज उसका बेटा इज गोइंग टू इनहेरिट इट, लेकिन देर इज समथिंग फिशी। अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं। राइटर हैं रेहाना आफ्ताब। रेहाना आफ्ताब का जहाँ दिल चाह रहा है वो लेके जा रही हैं इसको, तो बिल्कुल ठीक है, ले जाएं। मेरा ख्याल है कि मैं उनको 5 नंबर दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा 5 ओके। हाँ, जॉब। okay, जॉब। अब मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, राइटिंग से सवाल है कि एक लड़की जो है वो तो उस ब्रॉथल पे नहीं होती थी ना, उस जगह पे जहाँ से वो शेडी जैसा पकड़ी गई थी। जब वो पुलिस के सामने वो क्यों नहीं बता रही कि मेरे साथ हुआ क्या है, वो उन लोगों को क्यों नहीं बता रही, और राइटर ने उसको वो जगह क्यों नहीं दी? रेहाना ने कहा नहीं। नहीं। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप एक्चुअल शेडी भी हों और आप पकड़े जाएं, पहली बात क्या सोचते हैं कि जब मेरे घर वाले आएंगे मैं क्या बहाना बनाऊंगी, और उसके बाद बहुत सारी जगह थी बहाना बना सकती थी कि मैं पॉलर से निकली, मुझे अचानक किसी ने मेरे मुंह पे कुछ रखा, मुझे रक्शे में डाला, मुझे ले आया, अब्बू मैं क्या करूं? लेकिन उन्होंने सोचा हम ऐसी लड़की का अंजाम दिखाएंगे, ये होता है ऐसी लड़कियों के साथ। नहीं, मुझे तो जान निसार के नहीं समझ आ रही, ना मुझे कैरेक्टर समझ आ रहे हैं, ना अच्छे लग रहे हैं। 4 भैया जी। What can one say? I mean, everything that has been said has been said. Let's try and see, can we find something redeeming? I think the one scene where we find that even the father is upset about the girl, that was a nice scene. जब माँ और बाप बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम कभी मत लेना, फिर वो ऐसे करके बैठता है
और उसकी आंखें भरी भी होती हैं, मीनिंग अंदर से वो भी है अपसेट अपनी बेटी के बारे में, लेकिन आपने एक मेन कैरेक्टर को ट्विस्ट में इतना ज़्यादा ट्विस्ट दे दिया कि वो लोगों को बेचना शुरू कर दिया उसने, मीनिंग कल पता नहीं शायद किसी और को अपने घर से उठा के आज आपको मैं बेचूंगा, बिकॉज इट्स रैंडम, राइट। माँ उसकी इतनी अच्छी औरत इन द 2 एपिसोड सडनली इज बिकम दिस, अगर जब उसको पता चलता है कि ये औरत भाग गई है और इनके घर में ये सारा हुआ है, तब आहिस्ता आहिस्ता आप दिखाते कि शी फील्स कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, लेकिन वो तो पहले वो भी और शुरू में उसने कुछ जहेज की कोई खास बात नहीं की थी, वो बाद में एकदम इतनी लालची वही मैं कह रही हूँ ना, लालची हो गई। क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स द मोस्ट आर वैम्प वाइफ, वो तो खैर मैं कहती हूँ अगर बेचारी, आई एम फीलिंग बैड फॉर द एक्टर, आई थिंक I'm feeling bad for the director, I'm feeling bad for the writer, I'm feeling bad for everyone for writing such a character, because she is like, I don't know what that character is, I don't know why that character is. फिर आपने क्या कहते हैं, चलो एडी और इसका थोड़ा सा आपने ज़रा शोशा दे दिया जाफ़र का और इसका कि मे बी दे आर इन कहूट्स विथ क्या कहते हैं ब्रिंगिंग दिस गाय डाउन, जो फायरिंग शायरिंग वगैरह हुई है, क्या मकसद है अभी हमें नहीं पता, वो भी एकदम से अचानक आ जाएगा। सॉरी, ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही इस ड्रामे को, आई एम सो ग्लैड आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से हैं 4 फॉर द राइटिंग। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, अब ऑडियंस बताएगी आपको। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 10,700 हुए हैं और जानिसार के हिस्से में आए हैं, यानी कि रिहाना आफ्ताब के हिस्से में 856, 8% बनते हैं 0.8, यानी कि उधर अच्छे नंबर नहीं ऑडियंस ने नहीं दिए। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, hand in hand with the writing, because Zahir he didn't really care for fixing the loopholes. जो मेरे हिसाब से भाभी है उसको थोड़ा सा इमोशंस दिखाने थे, जब बेइज्जती होती है वो अगले सेकंड में स्माइल कर रही होती है, द डायरेक्टर शुड हैव। लेकिन डोंट यू थिंक कि अगर उसको ये बनाया हुआ कि वो है ही कल्प्रेट और वो सारी साजिश कर रही, तो साजिश में वैसी अभी स्वीट तो हमें नहीं पता ना, हाँ। जहाँ तक हमने देखा है उस जगह तक वो अनजस्टिफाइड स्माइल है कांस्टेंट। फिर वो हॉस्पिटल जिसमें ले जाते हैं नौशेरवां को ट्रीट करने के लिए, और अपेरेंटली बहुत दिन रखना है क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब है, तो वहाँ कोई नर्स कभी नहीं आ रही गोली खिलाने के लिए, जबकि कि नर्सेज आती हैं बाहर के एक स्टेशन से अपने टाइम पे गोली देने के लिए। वो आ जाती और वो ले लेते हाथ से और कहती मैं खिला दूंगी, और वो कहता मैं खिला दूंगी, और एक लड़ाई हो जाती, वो एक अलग बात थी जो कि हो रही थी बाद में। But there weren't any nurses in that hospital room ever. और डेरा एक दफ़ा आई और कहती है हाँ। इनकी दवाइयों का टाइम हो गया और उनको ये गोली भी देनी है, तो दवाइयों और गोली में क्या फ़र्क है? हाँ, मतलब वो भी तो दवाई हुई हो ना, सिरप होगा ना। नहीं वो गोली थी, कहती दवाइयों का टाइम हो गया और ये गोली भी है, तो वो तो दवाइयों में होगी ना गोली, वो अलग कौन थी? बुलेट की बात तो कर रहे कितने नंबर आपके पास? मेरे नंबर पास दे दें इनके बस। लिए भी 5 ही है। 5, ओके, जवाब ना दिया। हैं। या वोंट से मच, बट बहुत वीक डायरेक्शन है, कैरेक्टर्स बहुत वीक है, ओवर भी बहुत कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। साजिद हसन मुझे कहीं कहीं बहुत लाउड लग रहे हैं, चीख रहे हैं फॉर नो रीजन। जब वो आता है मुझे आवाज़ नीचे करनी पड़ती है, क्यों चीख रहे हैं? साथ खड़ी हुई है बीवी, क्यों चीख रहे हैं? चीखने का एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि डायलॉग्स नहीं पे समझ आते हैं कि बोला क्या। दूसरा ये कि समझ नहीं आता कि ज़्यादा गुस्सा उनको किस वक्त है। वो तो नॉर्मल सालन भी मांगते हैं, आलू भी मांगते हैं, तो नमक नहीं है इसमें, ये नहीं, आप गुस्से वाला स्ट्रिक्ट इंसान दिखाएं, लेकिन हर वक्त कोई नहीं चीखता। वो भी ये वही इरिटेट बात है ना जो हम पहले भी कह रहे थे कि हर एक्टर को अपना ग्राफ भी तो बनाना है। हाँ, इसमें आई थिंक साजिद तो ने अपना ग्राफ नहीं बनाया। ये कैरेक्टर्स उसकी वजह से गड़बड़ ख़राब हो गए। हारून की भी मुझे कैरेक्टर्स की यहाँ समझ ही नहीं आ रही। 4 फॉर द डायरेक्टर, 4। मैना जी, I think वही execution. I think if the director had really sat on the script, इसको इस स्क्रिप्ट की एटलीस्ट 3 और रीराइट्स होनी चाहिए थी और ये बहुत मज़े का स्क्रिप्ट बनता, बिकॉज इसमें हैं ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, इसमें कैरेक्टर्स हैं, आपकी दुआ की फैमिली है, इसकी फैमिली है, 3 फैमिलीज़,
and their families are going to be connected. फिर उनकी जब इसको पता चलेगा कि भाई उसी कमीने आदमी से मेरी बहन की शादी हुई, ये बड़ा हुक है ये, अदरवाइज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इसी सिचुएशन में क्या होगा। Exactly, how is he going to find her? दुआ को अब पता नहीं उसमें इंटरनेट पे तस्वीरें आई कि she is dancing in some club और he वहाँ से उसको खींचता है, maybe because she's again landed up in another brothel ना। I remember in the old days we used to start the script process used to start with the director and you would go hand in hand एक episode 2-3 episode अब आपका पूरा script आ जाता है, कल shoot पे जाने आपके पास टाइम ही नहीं है उसको ठीक करने में। अब आप इसको देखें आप एक अच्छी स्टोरी को एंड आई मीन रिलेटिवली अच्छी स्टोरी को और उस आपने बुरा कर दिया एंड आई एम सो ग्लैड आई एम सो हैप्पी कि आपको व्यूज़ आ रहे हैं समथिंग और हम जो बोल रहे हैं आप लोग हंस रहे होंगे कि कुछ भी बोल रहे हैं व्यूज़ तो हमारे आ रहे हैं लेकिन द थिंग इज़ दैट यू नो फॉर समथिंग you know there are little nuances that the two scenes that I enjoyed, one was the one where Sajid gets little teary, I thought that was well done, and जब ये घर आती है और जब माफ़ी मांगती है और वो उसको दरवाजे तो वो that I think was emotionally very well done. I think Hiba did a good job over उसमें there. भी मगर सारे मोहल्ले वाले सेम पेज पे थे। वो तो किसी मोहल्ले वाले ने बचपन से इन लड़कियों को देख रहे हैं, कोई एक डिफरेंट नहीं दिया। और बात समझ में नहीं आ रही वो हाई क्यों हो रही है रिएक्शन फैमिली के। कि यार बच्ची है क्या हो गया यहाँ क्यों खड़ी है, किसी सब ने कहा अच्छा ये पता है रुबीना आई वाज डूइंग अ प्ले एंड सम लेडी अगेन जब हम जाते हैं ना वो मैयत वगैरह पे तो दो औरतें हमेशा बैठी होती हैं जो कुड़कुड़ करी होती है तो मैंने कहा क्यों let them be pleasant women नहीं होता है ये होता है so maybe people just it's like you don't want to write happiness you know you don't want to write anything good but I'm talking about the immediate family and उसका struggle माँ का struggle और those are the two places that तो डायरेक्शन के not more than 4 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में जी वो हुए हैं 10,200 और मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए जानिसार से 1,122 11% बनते हैं 1.1 मिले हैं। he's got 1,000 very good Not bad. अच्छा जी अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की। देखो इतनी ही कोई इलॉजिकल जगह जबकि पहली जब हमने रिव्यू किया था इस प्ले का पहले 2 एपिसोड्स का तो मैंने कहा था इस लड़की के कैरेक्टर में प्रोबेबिलिटी है, वो आई सारी प्रोबेबिलिटीज़ मगर लॉजिक के बगैर आई। सो एक एक्टर के साथ भी ज़्यादती है, फिर वो एक्टर भी थोड़ी अपने साथ ज़्यादती करता है जब वो 2 दिन में दुनिया की हर ख़तरनाक जगह से होके आता है और उसका मेकअप नहीं हिलता। सो आई थिंक स्लाइटली मेकअप तो नहीं था नहीं है पार्क में मतलब था बिल्कुल ना गया डिम हुआ लिपस्टिक थोड़ी डिम हुई और लेकिन eyes blush on full, थोड़ा कम full हुआ eyes. मगर कर्ल्स भी थोड़े से शायद कम हुए बट गया नहीं। सो आपने इतना बड़ा मार्जिन अपने सिचुएशन में ऐड करने का खुद अपने हाथ से खो दिया, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं थी। यू आर सच अ प्रिटी पर्सन के मतलब आपको देखो तो दिल इट्स अ प्लेजेंट विजुअल। आई थिंक 5 ही दूंगी। 5 ओके जॉब। अच्छा मुझे ये था कि जो उसकी अपब्रिंगिंग है हिबा की दिखाई इतनी रिलीजियस फैमिली से इतनी कंजर्वेटिव फैमिली से और हवा को निकलती भी वो करके है और जब एक ऐसी कंप्रोमाइज सिचुएशन में वहाँ तो अपना मुंह छुपा के घूमेगी, वो ऐसे करके डाल के वो यूँ सड़कों में नहीं निकल जाएगी क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे कोई देख लेगा, मैं इस सिचुएशन में हूँ। मेरी both an actor क्योंकि आप उसमें अगर आप अपने कैरेक्टर को देखेंगे आप खुद क्या हैं उधर तो आप मुंह छुपाएंगे ना, कोई बहुत प्लेजेंट सिचुएशन में तो नहीं है, अदर वो टेरिबल सिचुएशन में नादिया। हिबा का सीन विद क्या कहना चाहिए जब घर आती है दरवाज़ा पीटती है उधर वहाँ उसने बड़ी जान मारी है। बाकी तो ज़्यादातर वॉइस ओवर्स ही थे, वॉइस ओवर्स उस लड़के के बार बार वॉइस ओवर्स आ रहे हैं, पार्क में जाना, पार्क से अब उधर आ जाना। मेन एक मुझे यही सीन लगा, तो बाकी सिचुएशंस ने सपोर्ट कर रही है उसको। 6 गुड जॉब मरीना जी। I think Hiba had a lot of margin. I think उसने advantage नहीं लिया उन margins का। Her best scene was the one with when she came home. You know there was a genuine pain and a genuine remorse कि मैंने गलती की है मुझे माफ़ कर दो। You know ऐसे expressions जब आते हैं तो then they hit you and then there is a lasting effect of those scenes. Otherwise मुझे लगता है acting ही हो रही है। So the Hiba of Rad and the Hiba of this is ज़मीन आसमान का फ़र्क।
and I don't know why, but है. So for me, 5. 5 ओके। जो आप ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में 1,024, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको जान निसार से। अब बात करिए हारून शाहिद की। नहीं भाई, अगर वो उसके साथ तो ज़्यादती भी हुई है कि उसका ग्राफ कोई अजीब ही था, मतलब कहाँ जाते जाते वो कहाँ 180 टर्न कर गया। उस बच्चे ने भी नहीं सोचा और अब वो एक खैर फंस गया है और सिचुएशन में, ऑडेस्ट सिचुएशंस उन्होंने सब डाल दी हैं ना। सिचुएशन But बहुत हम- उसकी इंटेंस है कि मतलब वो क्या करेगा, किस तरह से डील करेगा। बट कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। आई से 5 फॉर हिम आल्सो। 5 Yeah. ओके। नादिया सेम है 5। मज़ा 5 नहीं आ रहा। मैं यहाँ I think acting तो उसने अच्छी की है in all his scenes. I mean पहले रोमांस कर रहा है उस बीवी के साथ, फिर एकदम से he's become this. So I would say 6 से 6 for him. He's दोस्त के सामने भी हाँ, उसने his performance level is okay. How the character has changed and why he didn't, why he hasn't questioned it is a different thing for me at least. But otherwise, I think performance was ठीक है. ठीक है जी। ऑडियंस की बात की जाए और ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं 10,100 किए हैं और हारून शाहिद किस्से में 1,616, Oh, very good. 16% बनते हैं 1.6। चलें जी, ये कंप्लीट हुआ जान निसार का रिव्यू।